क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आपका स्वागत है। डेली अपडेट है ये, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। डेली अपडेट में क्रिकेट में आज ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर बहुत ज़्यादा हलचल मचा हुआ है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर काफ़ी लोग बात कर रहे हैं और पैट कमिंस आ चुके हैं सामने। हो क्या है, वो 8 हफ्ते का आराम कर रहे हैं, 2 महीना छुट्टी ले रहे हैं वो क्रिकेट से, क्योंकि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तैयार होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो पूरी तरह से फिट हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 2 बार वो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत नहीं पाए थे, 2018-19 में और 2020-21 में। आपको याद ही है कितना ऐतिहासिक और रोमांचक तरीके से भारत ने वो सीरीज जीता था। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि 2014-15 से ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हरा नहीं पाया है, ना घर पे ना भारत में। तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को खटक रही है। पैट कमिंस ने आज तक वो ट्रॉफी जीता नहीं है एज अ खिलाड़ी। उसके अलावा जो है जॉश हेजलवुड आए हैं, उन्होंने कहा है कि काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी इंडिया को एक टेस्ट सीरीज में हराया नहीं है। और नेथन लायन ने यहाँ तक कह दिया कि 10 साल का, जी हाँ, 10 साल का अनफिनिश्ड बिजनेस है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट कही है नेथन लायन ने। मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट को बड़े गौर से देखना पड़ेगा और आई थिंक दैट फैक्ट दैट वो ऐसा कह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अभी भी उनके अंदर वो ठेस मौजूद है कि भारत को वो टेस्ट क्रिकेट में हरा नहीं पाया है पिछले 10 साल में। और भारत के लिहाज से देखें तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक और बार टेस्ट सीरीज जीतने का। मुझे लगता है कि अगर भारत के बल्लेबाज रन बनाएंगे तो भारत ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में फिर एक बार हरा पाएंगे। पर ज़रूरी बात यह है कि भारत के बल्लेबाज रन बनाएं, और उसमें ज़रूरी बात यह है कि विराट कोहली का फॉर्म हो, कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म हो। पर उससे भी बड़ी ज़रूरी बात होगी किस तरह से जो युवा खिलाड़ी हैं, मसलन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं देखना बहुत ज़रूरी होगा। भारत के सेलेक्टर्स ने तो पहले ही मन बना लिया है कि वो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के आगे जाने वाले हैं। अच्छी बात है, आपने सोच लिया है, पर क्या आपके युवा खिलाड़ी उतने सक्षम है कि वो खेल सकते हैं, वही देखना है। क्योंकि ठीक पहले ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट सीरीज से ठीक पहले एक इंडिया ए का दौरा है, जहाँ पे वो 2 मैच खेलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया ए के साथ और 1 मैच खेलने वाले हैं वो इंडिया की जो टेस्ट टीम है उसके साथ। तो ये बहुत सारा मौका होगा खिलाड़ियों के पास अपना फॉर्म खोजने का। उससे भी बड़ी बात यह है कि और एक 2 डे मैच होगा जहाँ पे भारत की टीम जो है वो एक 2 डे मैच खेलेगी प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ। अब पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने खुल तौर पर कहा है कि इस 2 डे मैच को 3 डे मैच में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उससे और टाइम मिलेगा, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज के बीच में होगा। ये मुकाबला बहुत रेयर मुकाबला है, बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा मुकाबला। तो भारत के बोर्ड को चाहिए कि वो इस 2 डे मैच को 3 डे मैच में कन्वर्ट करा दे। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, मुझे लग रहा है कि सारे लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में कह रहे हैं कि वो कप्तान खुद कह रहे हैं कि जिस तरह से कैमरून ग्रीन है, उनके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कैमरून ग्रीन टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, टॉप 4 में बल्लेबाजी करते हैं, उससे उनके बैलेंस के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। और उनका जो पेस अटैक है, कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क, उनकी जो पिछले बार जो थी वर्कलोड के कारण वो भारत के बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पाए, इसलिए 300 पार भारत चेस कर पाया बड़े आसानी से। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा आपको एज इंडियाज टीम। तो आई थिंक दैट उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, कैमरून ग्रीन, मिच मार्श, और आई थिंक दैट उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। और चूंकि ये सब फ्रेश आएंगे, फिट आएंगे, शेफील्ड शील्ड भी खेल के आएंगे, इसलिए बहुत दिलचस्प होगा देखना। और भारत के जो खिलाड़ी हैं वो 5 टेस्ट मैच खेल के आने वाले हैं, 2 बांग्लादेश के खिलाफ और 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब 5 टेस्ट मैच और उसके बाद जाके टेस्ट सीरीज खेलना, प्रिपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। 1991-92 में आखिरी बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली थी। आखिरी बार इन दोनों टीमों के बीच में 5 टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी। उस वक्त भारत के टीम को बिल्कुल प्रिपरेशन का मौका नहीं मिला था, क्योंकि ठीक पहले उसके एक साउथ अफ्रीका जो वापस आ रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनके खिलाफ 3 मैच की सीरीज, ओडीआई सीरीज ऑर्गेनाइज कर दिया था बीसीसीआई ने। तो प्रिपरेशन का टाइम बिल्कुल नहीं मिला, इसलिए 4-0 हारा था। जबकि सीरीज जो है भारत 3-2 से हार सकता था, 2 मैच जीत सकता था, पर जीत नहीं पाया। इस बार थोड़ा बेहतर लग रहा है प्रिपरेशन मेरे हिसाब से, पर कथनी और करनी में फर्क होता है।
मेरा मानना है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है, पर ज़रूरी बात यह है कि बल्लेबाज रन बनाएँ। आपका क्या मानना है? इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफ़िकेशन की बेल दबाइए और इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।